ओम विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 22 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 22 में शुक्राचार्य का नृप को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और वृषपव के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना, इन सभी का वर्णन किया गया है। सौनक जी कहते हैं, शतानिक देवयानी की बात सुनकर भृगु श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे राजन, जो लोक में अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम न अपने ऊपर दिखाई देता है और ना पुत्रों अथवा नाती पोतों पर ही, तो वह इस त्रिवर्ग का अतिक्रमण करके आगे की पीढ़ी की ओर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं होता, कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। हे राजन, अंगिरा का पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण है। वह स्वभाव से निष्पाप और धर्मज्ञ है तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न था, परंतु तुमने उसका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसी कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। हे राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। दैत्यराज, आज मैं तुम जैसे मिथ्या प्रलापी दैत्य को भली भांति समझ चुका हूँ। तुम अपनी पुत्री के स्वभाव की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? वृषपर्वा बोली, भगुनंदन, आपने मेरी जानते कभी अनुचित या मिथ्या भाषण नहीं किया। आप में धर्म और सदा सत्य प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। हे भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मैं तुरंत समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए फिर दूसरी कोई गति नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा, असुरो, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारी योग शमी का वहन कर सकता हूँ। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, अशुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े आदि पशुधन है, उसके और मेरे आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, महान असुर, दैत्य राजाओं का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। सौनक जी कहते हैं, शतानिक तदंतर शुक्राचार्य तुरंत ही राजा वृषपर्वा के साथ अपनी पुत्री देवयानी के पास पहुंचे और उससे बोले, हे सुभगे, तुम्हारी बात पूरी हो गई? तब देवयानी ने कहा, तात भार्गव, आप राजा के धन के स्वामी हैं, मैं इस बात को आपके कहने से नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे तो हमें विश्वास होगा। वृषपर्वा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगा, तुम विश्वास करो। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करे वहां भी वह मेरे साथ ही जाए।
यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री तुम उठो और जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुलाकर लाओ एवं देवयानी की जिस वस्तु की कामना हो उसे पूर्ण करें। सौनक जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्री शर्मिष्ठे उठो और अपनी जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी आज शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। सुशोभने, तुम देवयानी की दासी बनाई गई हो। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से न शुक्राचार्य जी कहीं जाएं और न देवयानी। ये मेरे कारण ये अन्यत्र जाने का विचार ना करे। सौनक जी कहते हैं, शतानिक तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह एक सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं एक सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और हाँ, तुम्हारे पिताजी जहां भी तुम्हारा ब्याह करेंगे निश्चय ही वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाली और दान लेने वाली भिक्षु की पुत्री हूं ना, और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसके मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। इस बात पर शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विप्र ग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सौनक जी कहते हैं, निरपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। सौनक जी कहते हैं, शतानिक अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर उसी नगर में प्रवेश किया। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसे ही कथा प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।